हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर ए से जेड को क्रमानुसार संख्या में लिखा जाए, जैसे कि ए का मूल्य 1, जैसे कि ए का मूल्य दोस्तों कितना लिखा गया 1, बी का 2 लिखा गया, बी का क्या लिखा गया दोस्तों 2, और जेड का कितना लिखा गया दोस्तों 26। 17 संख्या किस अक्षर को दर्शाती है? बीएसएफ 2009 में ये क्वेश्चन आया है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, इनको क्या किया गया है, नंबरिंग किया गया। ए दोस्तों आपका 1 पर आता है, बी 2 पर आता है, और जेड दोस्तों सबसे लास्ट का अंक होता है और वो 26 पर आता है। तो इनको दोस्तों क्या किया गया, नंबरिंग किया गया है 1 से लेके जेड तक, ए से लेके जेड तक किया गया है। तो 17 नंबर पे कौन सा आएगा दोस्तों, ये पूछा गया है। तो 17 पे आपको पता है तो एक बार में ही बता देंगे अगर अल्फाबेट के नंबर आपको पता है। 17 संख्या किस अक्षर को दर्शाती है दोस्तों? 17 पे क्या आता है? 17 पे आता है क्यू। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्यू हो जाएगा, बी ऑप्शन। बीएसएफ 2009 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें तो कुछ है ही नहीं, ए पे 1 आता है, बी पे 2 आएगा, सी पे 3, डी पे 4 आएगा, इस तरह से जेड पे कितना आ जाएगा 26। 17 का पूछा गया तो 17 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है दोस्तों? क्यू आता है, क्यू हो गया सही आंसर। क्लियर दोस्तों? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 5 मित्र एक बेंच पर बैठे हैं, ए बाईं ओर है बी के। जो आपका दोस्तों ए है वो बाईं ओर है बी के है दोस्तों बाईं ओर, बायां, ठीक है दोस्तों, बी के है बाईं ओर, ठीक है। समझ में आ गई दोस्तों बात? इसी तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। 5 मित्र एक बेंच पर बैठे हैं, जो आपका ए है वो बाईं ओर है बी के, जो आपका ए है वो बाईं ओर है बी के, तो बाईं ओर कर दिया, ठीक है बाईं। लेकिन दाईं ओर है सी के, जो आपका ए है दोस्तों वो बाईं ओर है बी के, लेकिन दाईं ओर है किसके? सी के। दाईं ओर है दोस्तों सी के किधर है दोस्तों? दाईं ओर है। ये कह रहा है क्वेश्चन में, जो आपका ए है वो बाईं ओर है बी के बाईं ओर है, लेकिन सी के कहाँ है? दाईं ओर। सी के दोस्तों दाईं ओर है ए। क्लियर है? अब फिर क्या कह रहा है, डी बी के दाईं ओर है, ठीक है। जो आपका डी है वो बी के कहाँ है? दाईं ओर। तो ये सीधे हाथ की तरफ चलेंगे तो दाईं ओर हो जाएगा, दाईं ओर हो गया, दाईं ओर है। लेकिन ई के बाईं ओर है, जो आपका डी है वो बी के तो दाईं ओर है, लेकिन ई के कहाँ पर है? ई के कह रहा है ई के बाईं ओर, ई के दोस्तों बाईं ओर है। हो गए दोस्तों 5 मित्र बाईं ओर है। बेंच के छोरों पर कौन कौन बैठे हैं? अब ये आपके दोस्तों एक बेंच है जिस पर 5 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है दोस्तों। अब बेंच के छोर की बात कर रहा तो पहले छोर पर सी बैठा है और दूसरे छोर पर कौन बैठा है दोस्तों? ई बैठा है। तो बेंच के छोरों पर कौन कौन बैठा है? सी और ई। सी और ई डी ऑप्शन में है, तो यही हो गया सही आंसर। एसएससी 2012 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्लियर दोस्तों? समझ में आ गया क्वेश्चन? अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दीपक अपने घर से उत्तर की ओर 25 किलोमीटर चला, फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 15 किलोमीटर गया, फिर दक्षिण की ओर मुड़ा 10 किलोमीटर चला, अंत में पूरब की ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चला। वह अपने घर से किस दिशा में है? एसएससी 2013 का क्वेश्चन है, दिशा परीक्षण वाला क्वेश्चन है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले दिशा बना लेते हैं। ऊपर वाली दिशा दोस्तों पूरब, नीचे वाली उसके सामने वाली क्या हो जाएगी? पश्चिम। लेफ्ट में पूरब के क्या होता है? हमेशा दोस्तों उत्तर होता है, और उत्तर के सामने क्या होता है दोस्तों? दक्षिण होता है। क्लियर है? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और ये 4 दिशाएं और होती हैं दोस्तों, ठीक है। ये 4 दिशाएं और होती हैं। तो उत्तर ये दक्षिण और पश्चिम के बीच में है तो ये दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। ये वाली दिशा पूरब और दक्षिण के बीच में है तो ये पूरब और दक्षिण हो जाएगी। ये वाली दिशा उत्तर पूरब के बीच में है तो ये उत्तर पूरब हो जाएगी। और ये वाली दिशा आपकी उत्तर पश्चिम के बीच में है तो ये उत्तर पश्चिम हो जाएगी। इस तरह से दोस्तों टोटल आपकी 8 दिशाएं होती हैं। क्या कह रहा क्वेश्चन में, दीपक अपने घर से उत्तर की ओर 15 किलोमीटर गया। दीपक का घर कौन सा है दोस्तों? ये बीच वाला। हमेशा यहीं से पॉइंट स्टार्ट करते हैं, बीच वाले से, ठीक है। ये इसका घर हो गया। क्लियर है? उत्तर की ओर 25 किलोमीटर चला। उत्तर किधर? ये घर है तो इधर चलेगा 25 किलोमीटर, इधर आ गया दोस्तों 25 किलोमीटर आपका। 25 किलोमीटर चला, फिर यहाँ लिख देता हूँ मैं 25 किलोमीटर, ठीक है। फिर पश्चिम की ओर मुड़कर, पश्चिम की ओर मुड़ा मतलब नीचे की ओर मुड़ा, यहाँ से पश्चिम की ओर मुड़ गया। पश्चिम की ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चला है दोस्तों, 15 चल गया। फिर दक्षिण की ओर मुड़ा, दक्षिण किधर है दोस्तों? इधर, तो
दक्षिण की ओर मुड़ा, इधर मुड़कर कितना चला है, 10 किलोमीटर चला है। क्लियर है, इधर मुड़या और कितना चला, 10 किलोमीटर चला। ठीक है, अंत में पूरब की ओर मुड़कर 15 चलता है। पूरब दोस्तों कहाँ है, पूरब की ओर किधर मुड़ेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। पूरब की तरफ ऊपर मुड़ के तो दोस्तों कहाँ जाएगा, 15 किलोमीटर चला, तो 15 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ये भी 15 है तो यहाँ से ये चलेगा, ये भी 15 कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। और इसका मुंह किस दिशा में है, ऊपर की दिशा में है, क्योंकि यूँ चला है 15 किलोमीटर, तो यूँ इस तरह से उसका मुंह हो जाएगा। तो फिर क्या कह रहा बाद में, वह अपने घर से किस दिशा में है। तो ये वाली दिशा दोस्तों कौन सी है, ये वाली दिशा पूछ रहा है, ये वाली दिशा कौन सी है दोस्तों, वो किस दिशा में है इस समय। यहाँ से चलना उसने प्रारंभ किया था, इसका मतलब यहाँ से चलना उसने क्या किया था दोस्तों, प्रारंभ किया था। ठीक है, यहाँ से चलना दोस्तों उसने प्रारंभ किया था, और वो कहाँ पर है इस समय, यहाँ पर है, यहाँ पर है। अगर क्वेश्चन में ये कहता कि उसका मुंह किस दिशा में है, ये कहता, तो उसका मुंह दोस्तों ऊपर की दिशा में है, इसका मतलब ऊपर वाली कौन सी दिशा हो जाएगी, ये वाली पूरब हो जाएगी। ठीक है, तो उसका मुंह पूरब में हो गया। लेकिन उसने ये नहीं कहा है क्वेश्चन में उसका मुंह किस दिशा में, ये नहीं कहा, उसने कहा है वह अपने घर से किस दिशा में है। तो घर दोस्तों उसका ये है, यहाँ से वो इस दिशा में है, ये घर है, और वो यहाँ पर है, तो ये दिशा दोस्तों यहाँ घर से कौन सी हो जाएगी, उत्तर नहीं हो जाएगी, तो वो उत्तर में है। पहला ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। तो इस चीज़ पर आप हमेशा अपनी पकड़ रखना, जब भी दिशा वाला क्वेश्चन आए, उसने क्या पूछा है क्वेश्चन में, उसने अगर ये पूछा है उसका मुंह किस दिशा में, तो उसका मुंह हो जाएगा पूरब की दिशा में। अगर ये पूछा है वह किस दिशा में है अपने घर से, वह अपने घर से उत्तर की दिशा में है, ये हो गया सही आंसर। तो क्वेश्चन को दोस्तों हमेशा अच्छे से पढ़िए, तभी आपका क्वेश्चन अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, ए की माँ बी की बहन है और सी की बेटी है। ठीक है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है आपका, ये वाला ब्लड रिलेशन का है। ए की माँ यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों, ये आपका ए हो गया, ये होगी ए की माँ। ठीक है दोस्तों, ए की माँ हो गई। ए की जो माँ है, यहाँ पर दोस्तों माँ ही लिख लेते हैं क्योंकि नाम तो नहीं दिया गया है। तो ए की जो माँ है वो सी की बेटी है। ए की जो माँ है वो बेटी किसकी है दोस्तों, सी की बेटी है ये। ठीक है दोस्तों, सी की कौन है, सी की बेटी है। ए की माँ सी की बेटी है। क्लियर है। फिर क्या कह रहा है, सी की बेटी है, डी बेटी है बी की, डी बेटी है दोस्तों किसकी, बी की। क्लियर। लेकिन यहाँ पर आपको कहीं पर भी बी दिख रहा है, नहीं दिख रहा। आप देखिए क्वेश्चन को अच्छे समझिए। ए की माँ बी की बहन है, जो ए की माँ है दोस्तों वो बहन है किसकी, बी की। कौन है, बहन। जो ए की माँ है वो बी की बहन है और सी की बेटी है। ए की जो माँ है वो बी की तो बहन हो गई और सी की हो गई बेटी। क्लियर है, अब समझ में आएगा। ठीक है, डी बेटी है बी की, एक डी है जो बेटी है किसकी दोस्तों, बी की बेटी है, ये कह रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, डी बेटी है बी की। क्लियर है, बी की बेटी है और बहन है ई की। क्लियर है, जो डी है वो बेटी है बी की और बहन है किसकी, ई की बहन है डी। क्लियर है। अब फिर कह रहा है क्वेश्चन में सी का ई से क्या संबंध है, इस सी का इस ई से क्या संबंध है, ये कह रहा है क्वेश्चन में दोस्तों। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसकी बेटी ये है और इसकी बहन ये है, ये दोनों बहन बहन हैं, तो दोनों बहन बहन होंगी तो दोनों इसकी बेटी होंगी कि नहीं होंगी, ये भी इसकी बेटी होगी और ये भी इसकी बेटी होगी क्योंकि दोनों बहन बहन हैं, और ये भी इसकी बेटी है। ठीक है, और बेटी की बेटी कौन होगी दोस्तों, बेटी की बेटी, और बेटी की बहन है, तो ये दोनों बहन बहन है। तो क्या हो गया दोस्तों, ये कौन लगी, डी की और ई की, ये कौन लगेगी दोस्तों, बेटी की बेटी। कौन लगेगी दोस्तों, नानी तो लगेगी। ठीक है, सी का ई से पूछा गया है तो ये सी कौन लगेगी दोस्तों, ई की, क्योंकि डी की माँ है दोस्तों बी और बी की माँ है सी, तो माँ की माँ कौन लगती है, नानी ही तो लगती है। तो ई की सी से क्या रिलेशन होगा, नानी का ही तो होगा, नाना या नानी। यही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका सही, डी ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ सभी को क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, रीजनिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, यहाँ देखिए बीच में 6 5 4 3 दिया गया है, 3 4 5 6, यहाँ पर बीच में क्या आएगा, जहाँ मिसिंग नंबर दिया गया है वहाँ पर पूछा गया है दोस्तों क्या आएगा। क्लियर है। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में अगर आप सोचने लगेंगे तो सोच लीजिए क्या आने वाला है, सोचने लगेंगे तो सोच लीजिए क्या आने वाला है। अगर आप लॉजिक को पकड़ेंगे, संख्या को ध्यान से देखेंगे
तो आपका आंसर बिल्कुल आपके आंखों के सामने दिया गया है। देखिए कैसे, यहाँ बीच में दोस्तों क्या दिया गया है, 6543 दिया गया है। इसको अगर आप रिवर्स लिख दें, मतलब उल्टा लिखेंगे तो उल्टा कहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, पीछे से, मतलब 3 4 5 6 ऐसे ही तो लिखना स्टार्ट करेंगे। इसको जब रिवर्स लिखेंगे तो पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे 3 4 5 6, तो 3 4 5 6 ही तो लिखा है। अब ये 3 4 5 6 कहाँ दिया गया है, देखिए यहाँ पर, इसका जस्ट उल्टा यहाँ पर दिया गया है, इसका जस्ट उल्टा कितना दिया गया, 3 4 5 6। अब इसका जस्ट उल्टा कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, तो इसका जस्ट उल्टा करेंगे दोस्तों 6 5 4 3। 6 5 4 3 अगर ऑप्शन में दे रखा है तो यही सही आंसर है। 6 वाला एक ही ऑप्शन है, 6 5 4 3 दे रखा है, यही हो गया आपका आंसर। यहाँ आने वाला है 6 5 4 3 आएगा यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगा होगा और समझ में भी आ गया होगा। अगर आप इन संख्याओं से ढूंढने को जाएंगे, इन संख्याओं से, तो बहुत समय लग जाएगा दोस्तों, ठीक है। और ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी के एग्जाम में पूछा है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर है वो यही है, इसका जो सही आंसर है। मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, अगर मैं कहूँ इनसे आंसर निकालिए, आंसर दोस्तों इनसे भी निकल के आ जाएगा, लॉजिक इनसे भी पता चल जाएगा, लेकिन जब आपकी आंखों के सामने दे रखा है आंसर तो फिर आप ज़्यादा चक्कर में मत पड़िए, सीधा सीधा संख्या को पहचानिए और उसको करके देखिए, आपका आंसर दिया गया है। उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।